नमस्कार दोस्तों एक बोरा सीमेंट में कितना बालू देना है, कितना गिट्टी देना है अगर हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तब। और आज हम आपको बताएंगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि कंक्रीट का ग्रेड अलग अलग होता है और M20 ग्रेड जो हम लोग घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में बहुत लोग कन्फ्यूजन भी है क्योंकि ज़्यादातर मिक्सर मशीन में एक बोरा का ही माल बनता है और उसके हिसाब से भाई कितना देना है कंक्रीट। तो एक बोरा सीमेंट में कितना बालू और गिट्टी। तो हम चलते हैं, तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या होता है, 1:1.5:3। मतलब कि एक सीमेंट रहेगा तो 1.5 सैंड मतलब बालू रहेगा और 3 रहेगा आपका गिट्टी रहेगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इसका सबसे हम आसान ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर आपका तगारी जो है, जिसको हम लोग गमला भी बोल सकते हैं, जिसको लेकर के हम लोग नापते हैं, उसमें उसका साइज में अगर सीमेंट जो है आपका एक तगारी सीमेंट में सीमेंट अगर उसमें आता है 2.5 तगारी आता है, मतलब सीमेंट अगर 2.5 आता है तो इसका एक रेशियो ले आता है आपका, तो 1:4:6, जिसको हम लोग इसको जो हम 4/2 भी लेके चलते हैं। हम आपको बताएंगे वो क्या है वो। तो मतलब क्या हो गया कि आपका एक बोरा सीमेंट मिक्सर मशीन में डालेंगे, उसके हिसाब से ये हो गया सीमेंट, उसके हिसाब से आप 4 बोरा आपको बालू लेना पड़ेगा और साथ ही आपको 6 बोरा गिट्टी लेना पड़ेगा, 6 बोरा आपको गिट्टी। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर 10 mm और 20 mm दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो गिट्टी में आपका 4 बोरा आपका 20 mm का गिट्टी लेना है और 2 बोरा आपका 10 mm का गिट्टी लेना, एक एवरेज ले आता है। तो अब ये हो गया दोस्तों आपका। तो एक ये रूल हो गया, अगर आपका तगारी में जो है एक तगारी अगर सीमेंट आता है 2 सीमेंट आता है, 2 तगारी सीमेंट आता है, तब क्या करेंगे इसको बताने से पहले हम आपको जो है उसमें क्या रेशियो लेंगे हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इसका देखिए, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा हम फटाफट बता देते हैं, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, रेशियो 1:1.5:3, जो कि परफेक्ट ग्रेड है कोई भी घर बनाने के लिए अगर आप रेसिडेंस बनाते हैं। मल्टी स्टोरेज की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें फिर आपका ग्रेड बढ़ जाएगा, M25 हो चाहे M30-40 भी इस्तेमाल करते हैं। अब टोटल वॉल्यूम देखिए कितना, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना सीमेंट है सैंड प्लस एग्रीगेट इक्वल टू 5.5 आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, अब ये क्या है कि जो भी जितना भी मेरा वॉल्यूम आया वो तो आपका वेट आ गया, लेकिन जब उसको हम ड्राई में करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो कितना ज़्यादा होता है, 1.5 to 1.57 ऑफ वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम से इतना आपका ज़्यादा हो जाता है, मतलब 54% से 57% के बीच में रहता है। तो इसलिए टोटल वॉल्यूम क्या ऑफ कंक्रीट रिक्वायर 1.57 मीटर क्यूब। एक्चुअली हम यहाँ ले रहे हैं 1 मीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ पे हमें जो है 1 मीटर क्यूब का आपका वेट वॉल्यूम है, उसको ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.57, मतलब 57% आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फार्मूला होता है सीमेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 1.57, ये हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम। तो 1/1.5 इंटू 1.57 इक्वल टू 0.28 मीटर क्यूब आ गया आपका सीमेंट का वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1440 kg। तो 0.28 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा, 1440 इंटू 0.28 इक्वल टू 403 kg इक्वल टू 8.08, मतलब 8 बैग, लगभग क्या एक्यूरेट आपका जो है 8 बैग आपका इसमें कंक्रीट लगेगा अगर M20 ऑफ ग्रेड का कंक्रीट बनाते हैं, वो भी कितना 1 MQ में। 1
1 मीटर क्यूब का अगर एरिया है तो उसमें आपको जो है 8 बैग सीमेंट लगेगा। अब बालू क्वांटिटी निकालते हैं, तो सेंड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 1.57 इतना कैलकुलेट करेंगे, इसको सब पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सेंड 1.5 बाय टोटल 5.5 इंटू कर देंगे 1.57 से, आ जाएगा आपका 0.428। तो यहाँ पे डेंसिटी कितना, देखिए डेंसिटी यहाँ आपको वेरी करेगा सैंड का। तो डेंसिटी आपका 1450 से लेकर 1600 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1500 1 मीटर क्यूब सैंड 1500 लिया, ठीक है, 1500 केजी लिया। और आप जब भी कभी कैलकुलेट करेंगे उस समय आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, लैब में टेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्यूरेट, सीमेंट का फिक्स डेंसिटी है लेकिन बालू और एग्रीगेट का डेंसिटी चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1500 केजी, तो 1 MQ में 1500 केजी, तो 0.428 MQ कितना आ जाएगा, 1500 इंटू जितना 642 केजी आपका इसमें लगेगा। 1 MQ के कंक्रीट का अगर बनाएंगे, 1 MQ वॉल्यूम का कंक्रीट बनाएंगे तो आपका सीमेंट 8 बैग, बालू 642 बैग। अब क्वांटिटी पे एग्रीगेट मतलब गिट्टी चलते थे, वही सेम फार्मूला, गिट्टी कितना 3 है तो 3/5.5 इंटू 157 इंटू इतना कर आ जाएगा 0.85 मीटर क्यूब। और इसका भी डेंसिटी आपका 1600 से लेकर के 1800 केजी पर मीटर क्यूब आता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्रीगेट 1600, यहाँ इसको आप जो गिट्टी बोलिए। तो 1 MQ में इतना, एक एजम्पशन लिए है, ठीक है, 0.85 में कितना जाए, इतना से इंटू कर देंगे 1369.6 केजी। तो इस तरीके से आपका जो है ये हो गया दोस्तों सीमेंट सैंड एग्रीगेट का क्वांटिटी। लेकिन अब ऐसे तो हम साइट में जब कंक्रीटिंग काम करेंगे वहाँ पर तो नाप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:4:6। मतलब एक बोरा सीमेंट, एक बोरा सीमेंट है जिसमें अगर नापेंगे उसके अनुसार, तो वो अगर एक तगारी 2.5 भरता है तो उसके हिसाब से 4 बोरा बालू और 6 बोरा गिट्टी, इसी हिसाब से आप कंक्रीट बनाइए। हाँ, अगर 2 ही तगारी भरता है तो अगर 2 तगारी, एक बोरा सीमेंट 2 तगारी में पूरा भर जाता है, उसका रेशियो हो जाएगा 1:3:5। 5 में भी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उसके हिसाब से, तो मतलब ये है आपका सीमेंट, ये आपका बालू और ये आपका गिट्टी। मतलब एक बोरा अगर आप सीमेंट डालते हैं तो 3 तगारी मतलब 3 गमला बालू और 5 गमला गिट्टी देना है। इसमें अगर 20 mm और 10 mm दोनों इस्तेमाल करते हैं तो 20 mm का 3 तगारी देना है और 10 mm का 2 तगारी। इतना क्लियर हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है और जो भी तरह कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। 2 ऑप्शन, अगर एक बोरा सीमेंट 2.5 तगारी में भरता है, 2.5 तगारी में भरता है, तब 1:4:6। अगर वही एक बोरा सीमेंट 2 तगारी में भरता है तो 1:3:5, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। और क्या है कि अब जब भी कभी आप घर बना रहे होंगे, आप देखिए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर एक बोरा सीमेंट मशीन में डाला है तो उसके हिसाब से वो कितना तगारी बालू डाला है और कितना तगारी गिट्टी डाला है, यही है। एक बोरा सीमेंट में 4 बालू 6 गिट्टी। अगर एक बार पहले नाप लीजिएगा 2.5 तगारी आ रहा है तो, अगर 2 ही तगारी में भर जा रहा है, बड़ा तगारी है, तो एक बोरा सीमेंट 3 तगारी बालू और 5 तगारी गिट्टी। है ना आसान की चीज़, बहुत अच्छा ट्रिक बताया आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा
तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।